अरुणाचल प्रदेश के पहले पर्वतारोही तापी म्रा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी वे लापता हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तापी म्रा और उनके असिस्टेंट निकू दाओ ईस्ट कामेंग जिले के खयारी सतम पहाड़ी की खोज पर निकले थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से वे वापस कैंप नहीं लौटे हैं। उनके साथ गए 5 पोर्टर बेस कैंप लौट आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के पहले पर्वतारोही तापी म्रा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था वे लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तापी म्रा और उनके असिस्टेंट निकू दाओ ईस्ट कामेंग जिले के खयारी सतम पहाड़ी की खोज पर निकले थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से वे वापस कैंप नहीं लौटे हैं। वहीं उनके साथ गए 5 पोर्टर बेस कैंप लौट आए हैं। और इधर ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन ने दोनों की खोज के लिए सेना के चॉपर्स की मदद मांगी है, जिससे इलाके में सर्च और बचाव अभियान में मदद मिल सके। जिला उपायुक्त प्राविमल अभिषेक ने राज्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है और सेना के चॉपर्स की रिक्विजिशन की बात कही है। बताया जा रहा है कि म्रा और उनके सहयोगी निकू दाओ जिस जगह गए थे वो इलाका बेहद ही दुर्गम है और उस इलाके तक पहुंचने में ही इलाके के आखिरी गांव से पैदल 6 दिनों का वक्त लगता है। दूसरी ओर जिला उपायुक्त ने सावा के सर्कल अधिकारी योमगाम मारदे को भी निर्देश जारी किया है। बियोवेनिया गांव की ओर बढ़ने को कहा है और इस गांव ने एक्सपीडिशन शुरू किया था। इस बीच सेना के 2 चॉपर हवाई तलाशी के लिए तैयार हैं, लेकिन इलाके में मौसम भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसके साथ ही विशेष ट्रूप को भी तैयार किया गया है। हवाई सर्वेक्षण में कोई भी सुराग मिलने पर स्पेशल टीम के सदस्यों को इलाके में एयर ड्रॉप किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आई है जहां पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था वे लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तापी म्रा और उनके असिस्टेंट निक दाओ ईस्ट कामेंग जिले के खयारी सतम पहाड़ी की ओर निकले थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से वे वापस कैंप नहीं लौटे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ गई है। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ गए 5 पोर्टर बेस कैंप में लौट आए हैं, जिससे चिंताएं और भी बढ़ गई है कि ये दोनों आखिर कहां लापता हो गए हैं, क्या इनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। आपको बता दें कि ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन ने दोनों की खोज के लिए सेना की भी मदद मांगी है और चॉपर्स के लिए लिखा है, जिससे सर्च और बचाव अभियान में मदद मिल सके। और वहीं जिला उपायुक्त प्राविमल अभिषेक ने राज्य सचिव को भी पत्र लिखा है और चॉपर्स रिक्विजिशन की बात कही है। आपको बता दें कि जो खबरें मिल रही है उसके अनुसार तापी म्रा और उनके सहयोगी निकू दाओ जिस जगह पर गए हैं वो इलाका काफ़ी दुर्गम है और उस इलाके तक पहुंचने में ही 6 दिनों का वक्त लगता है। और वहीं जिला उपायुक्त ने सावा के सर्किल अधिकारी योमगाम मारदे को भी निर्देश जारी किया है। बियोवेनिया गांव तक पहुंचने को कहा है और इस गांव से एक्सपीडिशन शुरू किया गया था। और इसी बीच सेना के 2 चॉपर हवाई सर्वेक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन इलाके में मौसम भी एक बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही विशेष ट्रूप को भी तैयार किया गया है। हवाई सर्वेक्षण में तलाशी में कोई भी सुराग मिलने पर स्पेशल टीम के सदस्यों को खबर दी जाएगी और वहां उन्हें एयर ड्रॉप किया जाएगा। हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ने ईस्ट कामेंग जिला उपायुक्त प्राविमल अभिषेक पोलुमतला से फोन पर बात की और इस मामले में जानकारी हासिल की। Sir, we have this information about the missing of the one mountaineer Tapi Mara and his team who has gone for an expedition in your district. So, what details do you have, sir? So we have details that he went to the base camp along with 5 more porters, and from base camp he has proceeded to the mountain summit, Nigi Kantong, and which is also locally known as Kyari Satam. So thereafter, after 4 to 5 days also, he has not returned back, both of them. And those people who are located in the base camp, they have returned back to us saying that they have not received any communication. They haven't seen the person for the last 4 days. So accordingly, we have immediately tried to deploy some local mountaineering teams who used to work with Tapi Mara and try to get some information from that location. Once we found out that the location is too inaccessible and very, very difficult to even access also, and we are not even getting any
proper access because of the heavy rain. The only option left for us was to conduct an aerial survey and try to locate them. So we immediately returned to the Indian Army for support in this regard. And tomorrow morning, hopefully, if the weather permits, around 4:30, we are trying to send a couple of helicopters for aerial survey. And if we can successfully locate the actual location of the missing person, we are ready to deploy special rescue teams for evacuation. So, sir, the Indian Air Force are helping through their choppers? Sorry, it is not the Indian Air Force, it is the Indian Army, 4 Corps Okay. headquarters located in Tezpur. Okay. So, how many choppers are you using? 2 choppers will be taking off, but it is all subject to the permissibility of the weather because, as you know, it's raining heavily since yesterday in East Kameng district. It's very difficult for us to get any information because of this heavy rain. To tell how many of them were there, sir? So there are total 2 persons, Mr. Tapi Mara and Mr. Niku Rao. Along with them, 5 porters have gone till the base camp. So all the 5 porters in the base camp waited long enough for them and they have returned back because there is no communication coming from these 2 people. And so now the search is on for the remaining 2 people. हमारे संवाददाता रिपुंजय दास हमसे जुड़ रहे हैं। रिपुंजय, इस वक्त अगर जानना चाहें कि इस वक्त जो तलाशी अभियान के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर क्या प्रगति हुई है, अभी तक अभियान कहां तक आगे बढ़ा है? रविंदर, देखिए, जो तलाशी अभियान की जो योजना बनाई गई है, आपने अभी सुना डिप्टी कमिश्नर मिस्टर प्रवीणल अभिषेक पुलामतलू ने जो बताया, तो वो तो पूरा ऑन पेपर पूरा सही तरीके से सुनियोजित तरीके से बना लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है वेदर का जो इंक्रीमेंट। टोटली वहां में काफी भारी वर्षा हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर से बात किया था, उनका भी यही कहना है कि वेदर के चलते, ये मौसम का जो बिगड़ा हुआ मिजाज है उसके चलते ही ये पूरा अभी तक जो एरियल जो उनका जो सर्वे करने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू जो करने का था वो आज सुबह से संभव नहीं हो पाया। हालांकि जो जमीनी टीम है उनको सेपा से रवाना कर दिया गया और कुछ स्थानों से रवाना कर दिया गया है, रविंदर। और इनमें जो टीम है इनमें भी पर्वतारोही है, ऐसा हमें जानकारी दी गई है। और जो एक्सपर्ट पोर्टर्स है जो इनके सहयोगी का काम करते हैं, जो सामान ढो के ले जाते हैं जब भी कोई एक्सपीडिशन ऐसा जाए, वो उनमें तकरीबन 3 जो पर्वतारोही और 15 पोर्टर अभी रवाना कर दिए गए हैं। और सर्कल ऑफिसर वहाँ के जो है वो भी तैनात है और उनके पूरे निगरानी में ये अभियान जो है जमीनी तरीके से अभी कुछ कोशिशें जारी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हालांकि जो मेन जो अभियान था वो हेलीकॉप्टर से ही करने का प्लान था, लेकिन मौसम के वजह से अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है, रविंदर। जी बिल्कुल। मौसम के लिहाज से देखें तो अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ये हम सभी को मालूम है रिपुंजय। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पर्वतारोही हैं तापी मरा और इनके साथ गए निकू दाओ जिनकी बात कही जा रही है, ये प्रोफेशनल पर्वतारोही हैं। इनके साथ जब भी इस तरह का अभियान होता है तभी एक टीम होती है। अब ये भी खबरें आ रही है रिपुंजय कि इनके साथ गए 5 जो लोग हैं वापस बेस कैंप लौटे हैं। क्या उनके जरिए कोई जानकारी हासिल हुई है? कब तक उन्हें ट्रैक किया गया? उनकी मदद के लिए कौन सी टीम काम कर रही थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ रविंदर, अभी तक जो जानकारी प्रशासन को मिली है वो इनके पोर्टर के जरिए ही मिला है, क्योंकि इनका पोर्टर का जो कहना है, जो प्रशासन को इन्होंने जानकारी दी है उनके अनुसार 16 और 17 तारीख के बीच का डेट था जिस दिन ये अभियान को शुरू किया था। और उनके साथ ये लोग जो गए थे 5 पोर्टर, इनका बेसिक बेस कैंप नंबर 1 और बेस कैंप नंबर 2, ऐसे बेस कैंप नंबर 2 तक ये लोग गए थे। और वहां से इनका जो आगे का जो अभियान था ये तापी मरा और उनके सहयोगी इन्होंने ही करना था। तो इनके जो बेस कैंप 2 से जो इनका जो आगे का जो अभियान है वहां तक 3 दिन तक इनका लगभग
इनके साथ जो रेडियो सेट में इनका बातचीत होता रहा, लेकिन उसके बाद से उनका जो संपर्क टूट गया, उसके बाद से इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस विषय को चिंतनीय, लेकिन उनके बाद भी 3-4 दिन तक ये लोग रुके वहां बेस कैंप में, लेकिन उसके बाद इनको यही लगा कि क्योंकि संपर्क टूट गया है 4-5 दिनों से, तो वो लोग बेहतर होगा कि कैंप लौट आए और इस विषय को प्रशासन को अवगत कराए। तो इस हिसाब से ही प्रशासन इस विषय पर अवगत हुई है और उसके चलते ही पूरा अभियान का प्लान अभी चल रहा है।